अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स लिखे हैं बच्चों की, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि सर हमें कोई शॉर्ट बुक लिख दें, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। CS 302 फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर 23 से लेके हम 45 तक इधर डिस्कस भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकायदा मैंने इसको शॉर्ट वर्डिंग में इसको लिख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक लिखे हैं जो बार बार पेपर में आने वाले हैं और आपसे अभी डिस्कस भी करेंगे। तो अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो इसकी कुछ प्राइस होती है, वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो ये नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप जाके मुझे कॉल या टेक्स्ट कर लें, डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह ये बुक आपको मिल जाएगी। CS 20 जो है 1 बुक है, वो भी लिखी जा रही है, उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। और ये जो बुक है आप देख लें, पहले मैंने बताया भी था कुछ डेज़ पहले, बल्कि कल परसों ही वीडियो अपलोड की है कि मैं एक बुक है वो लिख रहा हूँ, वो कंप्लीट हो जाती है और आपसे शेयर करूँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए और अपना टाइम वेस्ट किए हुए और आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की तरफ आते हैं। कुछ लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बात को समझ लें। कुछ लेक्चर्स हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ एक में, यानी कि 4-5 वीडियो में फाइनल टर्म के जो लेक्चर हैं शॉर्ट लेक्चर क्लियर कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेन टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और जो है कि तमाम किस्म की जो आपकी कन्फ्यूजिंग है वो दूर कर देंगे। तो लेक्चर की तरफ आते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस टॉपिक्स जो हमारे पास है लेक्चर क्या होता है? लेक्चर जो होता है ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। थोड़ी सी बात को समझ लें। और इसकी 2 स्टेज होती हैं, ठीक है, आउटपुट और इनपुट, ठीक है, 2 स्टेज होती हैं। और इसमें इसकी जो टाइप्स होती हैं वो भी 2 होती हैं और इसका ट्रुथ टेबल है वो भी हम देखेंगे। चलें लेक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है? लेक्चर्स इज़ ए टेम्परेरी स्टोरेज, यानी कि ये मेमोरी है, एक स्टोरेज स्टोर करने वाली। हैज़ ए 2 स्टेबल स्टेज, यानी इसकी 2 स्टेज होती हैं, ठीक है। कितनी स्टेज होती हैं? 2 स्टेज होती हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है, एक सेकंड, ठीक है। ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है और इसकी कितनी स्टेज होती हैं? 2। ए लेक्चर आउटपुट कैन बी चेंज, इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आउटपुट क्या है? हम चेंज भी कर सकते हैं स्टेज के अंदर। एंड अदर बाय अप्लाई, हम इसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट तक। ए लेक्चर इज नॉर्मली हैज़ 2 जो है ये देता है, क्या देता है? 2 जो है वो क्या दे रहा है? हैज़ 2 इनपुट देता है, ठीक है। अच्छा, ए लेक्चर हैज़ 2 आउटपुट्स, आउटपुट सब कौन सी हैं वो बताएगा। वो क्या हैं? क्यू, ये सारा ही आपने याद करना, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यू एंड इट्स कंप्लीमेंट, क्यू बार डॉट क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। एंड क्यू बार इक्वल टू 0 एंड लॉजिक स्टेज इसकी जो है ये है, ठीक है। लॉजिक लो स्टेज जो है क्यू है, यानी कि देखें इसके अंदर गौर से देखें। अब जब इसके अंदर जो हाई स्टेज है वो क्या है? क्यू के ऊपर बार डॉट क्यू इक्वल टू, ठीक है। और जो लॉजिक लो स्टेज है क्यू के ऊपर बार नहीं है, फर्स्ट पे क्या है? 0 है, यानी कि ये 1 से लेके 0 तक स्टार्ट हो रही है। और इसमें क्या है? क्यू इक्वल टू 0 और बार इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसकी टाइप देख लें। टाइप इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक क्या होता है? एंड NAD गेट होता है, बेसिक है। और इसके बाद दूसरा क्या है? बेसिक RSR जो है ये सेट ऑफ रीसेट्स लैच होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, यानी कि ये 2 कैसे अटैच होते हैं। इसकी डायग्राम भी आप देखें, डायग्राम देखें, ये देखें S है और S1, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसके साथ अटैच हो रहा है। पहले आप थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ें। एन SR लैच इम्प्लीमेंटेड
बाय कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, एस आर, यानी कि एस आर ये किससे कनेक्टेड है, ये देखें एन ए डी के साथ, गेट के साथ, ठीक है, नीचे दिया भी हुआ है गेट्स एंड अदर्स। दी टू एन ए गेट्स आर ए सेट ऑफ आर एंड रीसेट ऑफ कितना है, आर इनपुट है। वो क्या कहता है, एन ए गेट्स आर द सेट, एस इज द रीसेट किसका, आर इनपुट का। देखें ये दो गेट है, एक ये है और ये है, ठीक है, ये इसमें क्या कर रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और रीसेट हो रहे हैं। ये देखें Q1 Q2 ये रीसेट हो रहे हैं। ये इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने देख लेनी है। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं। और क्या है वो इनपुट जो है वो क्या है, S0 हो एंड R0 हो तो क्या होगा, इसके बारे में हम ये लाइन डिस्कस करेंगे, गौर से पढ़ें। Q एंड द Q ये सेट एट द लॉजिक, वन लॉजिक रिप्रेजेंटली कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, S इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू 0 नेवर बी अप्लाइड एज द। अगर ये चीज़ें होंगी लॉजिकली तौर पे तो फिर वो क्या आएगा, नेवर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, अप्लाई होगा दी आउटपुट रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, उसके बाद क्या है कि Q एंड Q आर द सेट लॉजिकल एंड लॉजिकल 1 इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या है, वो कहता है कि दी इनपुट कम्बिनेशन S0 एंड द R0 कंसिडर द टू इनवैलिड रिजल्ट्स, यानी कि अगर वो कहता है कि S0 हो R0 हो तो फिर क्या है कि कंसिडर कर लिया जाता है रिजल्ट इनवैलिड, एज द रिजल्ट इनवैलिड जो है आउटपुट Q इक्वल टू 1 एंड Q इक्वल टू 1, यानी कि उसको कह दिया जाता है भाई ये बराबर है ना, तो फिर ये कहता है आपका रिजल्ट जो Q इक्वल टू 1 है, Q इक्वल टू 1 है, ठीक है, कंसीडर कर लिया जाता है। इसकी दूसरी जो है ये पढ़ें, इसके वो क्या कहता है कि इनपुट S हो, S इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू 1 हो तो Q एंड Q यानी Q एंड Q हैव 1 एंड द 0 ये इसकी स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसका ये जो वो कहता है कि अगर ये 1 हो ना, दोनों Q एंड Q इक्वल टू 1 हो तो इसकी जो लॉजिक स्टेज है वो क्या है, 0 है। उसके बाद क्या है Q, अच्छा Q एंड Q आउटपुट, ये याद रखनी है, Q एंड Q आउटपुट आर द लॉजिक गेट हों 0 एंड 1 तो रिप्रेजेंट किसे करेंगी, इसकी जो सेटिंग क्या होगी, इसकी सेटिंग ये होगी x टू 0 यानी x इक्वल टू 0 R इक्वल टू 1 होगा। तो सेट एंड द Q आउटपुट इस क्या है, आउटपुट 1 होगी एंड द आउटपुट जो है 0 होगी, ये रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद क्या है, एक और देख लें, ये डिफरेंट किस्म की दे रहा है, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि S इसके बराबर होगा तो वो ये क्या होगा, उसके बाद जो है R 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, Q एंड Q R द 1 के बराबर हो एंड 0 के बराबर तो रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट क्या आएगी, ये याद रखना, आउटपुट क्या आएगी, Q इक्वल टू 0, सारा के सारी 0 आ जाएगी। इसके बाद ये नीचे वाला देखें, वो कहता है Q इक्वल टू आउटपुट ये हो और लॉजिक जो है हमारे पास 0 to 1 हो तो ये रिप्रेजेंट होगी, तो इसकी सेटिंग क्या होगी, Q इक्वल टू Q आउटपुट इज 0 एंड 1 होगी। अच्छा ये जो लाइन है ये दोबारा से ड्रा होगी, ये क्योंकि ये हमने कर ली है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। Q एंड Q आउटपुट ये लॉजिक ये इस पे होगी तो और इसकी जो सेटिंग है वो क्या होगी, ये आप लोगों ने बतानी है। ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इनपुट ये होगी तो आउटपुट क्या होगी, इसकी सेटिंग क्या होगी, ये सारा का सारा, क्योंकि शॉर्ट पहले ही बहुत किया हुआ है, अब नहीं शॉर्ट करना इसमें। आगे वो क्या कहता है, इनपुट S1 हो और R1 हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, डस द SR इनपुट बोथ लॉजिक, यानी कि दोनों ही लॉजिक होंगे। उसके बाद क्या है, आउटपुट इज द स्टेज, ठीक है, मेंटेन्ड किस पे होगी, दी आउटपुट Q एंड Q लॉजिक्स इसकी जो होगी 1 एंड 0 होगी और रिप्रेजेंट सेटिंग्स S और R जो R1 मेंटेन्स द सेम आउटपुट सिमिलर, ठीक है, Q एंड Q यानी कि सेम इनपुट आएगी, यानी कि Q एंड Q की सेम इनपुट आएगी अगर S1 हो R1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दी एंड गेट्स बेसिक RS लैच एक्टिव्स
लो आउटपुट, ये आपका इम्पोर्टेंट जो है लाइन है, इसमें से क्विज बना सकता है। दे आर लॉजिक, और ये रिस्पेक्टली किसे करती है, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करती है, वो क्या है, वो कहता है कि सेटिंग इज़ x इक्वल टू 0 एंड उसके r इक्वल टू 0 मेंटेन इज आउटपुट। ठीक है, वो क्या करता है कि q t प्लस रिप्रेजेंट टू q आउटपुट्स एंड आउटपुट्स गेट्स एट द टाइम्स इंटरवल t प्लस 1, यानी कि t के अंदर कुछ जमा हो रहा है। और इसका जो है ट्रूथ टेबल देखते हैं, इससे पता चलेगा आप लोगों को। देखें इसकी जो इनपुट देखें, S जो है 0 0 यानी 2 0 4 हमारे पास क्या है इनपुट हैं, दो क्या हैं 0 0 पे हैं और एक 1 पे है। अब क्या होगा, आपने इसका हाफ करते जाना होता है। ठीक है, हाफ मीन क्या कि एक ऊपर 0 नीचे 0, इसका एक ऊपर 0 नीचे 0, यानी कि हाफ कर देना आप लोगों ने। ऊपर एक 2 0 थी, इधर एक 0 कर देनी, एक ऊपर आ जाएगा। फिर क्या है, फिर क्या वो 0 नीचे कर देनी, एक आ जाएगा। ये बड़ा आसान सा है, देख लीजिए। इनवैलिड स्टेट R1 जो है 1 होगी, और यानी कि Q प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये एक 0 में प्लस करेंगे तो एक ही आएगा ना। ठीक है, और उसके बाद 0 आ जाएगा और Q1। ये आप लोगों ने ट्रूथ टेबल है, ये देख लेना है। अब इसकी जो दूसरी टाइप है वो ये है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले जो हमने पढ़ी है टाइप और इसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ी है एन एंड गेट्स की। ठीक है, और एस और जो है सेट ऑफ रीसेट लेक्चर पढ़ा था। अब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉर है, यानी कि नॉर गेट है, और बेसिक जो एस आर एंड द सेट ऑफ रीसेट लैच है, इसको हम पढ़ेंगे। इसका भी यही हिसाब है जैसे मैंने पहले पढ़ाया। फिर इसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस करते हैं और गेट का लेक्चर्स वगैरह डिस्कस करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो कोशिश करूँगा कि 10-20 मिनट के अंदर ये सारा चीज़ें जो हैं वो कवर हों। इसकी जो टाइप हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे लैच की। तो वो क्या कहता है कि एन और बेसिक एस आर लैच है, तो इम्प्लीमेंट करती है किसके साथ, यूजिंग द नॉर गेट के साथ। ठीक है, और नॉर गेट्स एन यानी कि इनका दोनों के साथ जो है यूजिंग किसके हो रही है, इसके साथ हो रही है, नॉर गेट्स के साथ। ठीक है, पहली लाइन इम्पोर्टेंट है, और इसकी कनेक्टिंग किसके साथ हो रही है वो हमने बतानी है। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिंग जो है हमने पीछे वाली जो एक टाइप पढ़ी है उसके साथ है। बेसिक जो इसकी कनेक्टिंग है, इसका राब्ता जो है, बेसिक जो इसका कनेक्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, जो हमने पीछे वाली टाइप पढ़ी है NAND जो पढ़ी है ना टाइप, उसके साथ है। ये आपने लाइन याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि ये हम पढ़ेंगे कि अगर वो कहता है कि S इक्वल टू 0, हम अब नॉर गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एंड R इक्वल टू 0 तो होगा, तो वो क्या होगा, इसकी जो हम पढ़ते हैं दी आउटपुट, वो कहता है QR द सेट लॉजिक हो तो R1 एंड द 0, तो ये रिप्रेजेंट करेगी, किसको करेगी, S एंड द आउटपुट दो गेट्स को लेगी, लॉजिकल गेट्स को, 0 एंड 1 को ये क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद देयर फॉर द आउटपुट Q सेट ऑफ लॉजिकल। ठीक, और इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी लॉजिक। उसके बाद B वाला देखें, वो क्या कहता है कि आउटपुट्स अगर हमारे पास Q एंड Q हो, सेट लॉजिकल्स 0 to 1 हो, यानी कि 0 एंड लॉजिक वो कितना हो, 1 हो, तो Q यानी कि 1 एंड दूसरा Q है इक्वल टू जो क्या है 1 हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या है कि R एंड द आउटपुट्स गेट्स एंड लॉजिक 0 एंड 1। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली बिफोर द आउटपुट्स Q सेट ऑफ लॉजिकल 0 डस विद दिस S एंड R आउटपुट्स बिफोर लॉजिक 0। ठीक है, आउटपुट स्टेज इस द मेंटेन, फिर क्या करेगी, वो लॉजिक 0 होगी, और किसके कौन सी स्टेज को ये मतलब मेंटेन करेगी, सॉरी ये स्टेज को भी एक मेंटेन करेगी। ठीक है, अगर ये सिस्टम हो तो इसको भी अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है।
अब वो क्या कहता है, इसको अच्छी तरह थोड़ा सा ना समझ लेना है आप लोगों को किस तरह से है। तो इनपुट अगर वो कहता है कि ये 0 के बराबर हो और ये r के बराबर हो तो क्या होगा, ये सारी की सारी जो हैं आपने ये चीज़ें अच्छी तरह रीड आउट करनी है, पढ़नी, हाईलाइट मैं कर देता हूँ और थोड़ी सी इधर से मैं ना वो स्किप करता हूँ इसलिए कि टाइम शॉर्ट है और आसानी से जो तरीक़ाकार है वो मैंने बता दिया। ये भी टेबल उसी तरह से ड्रा होगा जिस तरह से आपने ये टेबल ड्रा किया ना, इस तरह का, ठीक है। यानी कि इसका टेबल ड्रा किया था आपने, इसका NAND गेट्स को मतलब टेबल ड्रा किया था ना, और इसका भी यही टेबल इसी तरह से ड्रा होगा, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये है कि हमने दोनों को कंपेयरिंग करना है, नॉर को और मतलब दूसरे को हमने पढ़ा था, इसका टेबल तो हमने ड्रा कर लिया और दोनों को हमने कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग इज़ द ऑपरेशंस ऑफ द NOR एंड NAD। बेसिक जो है S लैच हैं, दी N एंड बेसिक जो है बेस्ड जो है S लैच इस एक्टिव लो आउटपुट। ये देखें ये लो आउटपुट देती है, और वेयर्स नॉर्स बेसिक्स हैज़ द एक्टिव्स हाई आउटपुट। देखें गौर से पढ़ लें, वो क्या कहता है, इसको कंपेयरिंग किया जाए, इसका ऑपरेशन किया जाए तो NAD जो गेट है SR वो क्या करता है, एक्टिव किसको करता है, लो स्टेज को, और दूसरा क्या करता है, हाई स्टेज को, यानी कि हाई आउटपुट देता है। ये देखना आपने, आउटपुट ये बता रहा है, ठीक है। यानी कि इनपुट जो है वो क्या है, लो आउटपुट, और इसके बाद क्या करता है, जो आपकी इनपुट देता है वो हाई देता है, ये आपने याद रखना है। यानी कि NAD जो है वो क्या करता है कि वो हाई लो इनपुट देता है, और जो NOR है वो क्या करता है, वो हाई आउटपुट देता है, उस पर एक्टिव होता है। दी लैच मेंटेन्स किस पे हो रहे हैं, आउटपुट 2 स्टेजेस। जब ये दो चीज़ें एक्टिव हो रही हैं तो 2 स्टेजेस ही बनेगी ना, उस पर ही एक्टिव हो रहे हैं ना। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाए ENG, यानी कि आपका एक इनपुट है वो क्या 1 से लेके ये आपने 5 जो हैं एक एक लगा लेने हैं। उसके बाद क्या करना है आपने 2, उसके बाद X और ये जो हमारे पास एक पहली जो स्टेज है ये भी खाली, यानी कि X कर दिया है, कुछ भी नहीं है, और Q क्या है 1। अब मैं बताऊं आप लोगों को, अगर कोई वेरिएबल सेम हो और उनकी जो पावरें होती हैं वो जमा हो जाती होती, इसी तरह Q के अंदर एक प्लस हो रहा है तो डबल दफ़ा Q हमने लिख दिया है, ठीक है इधर। अब क्या है कि अब इसको क्या करना है आपने, जैसे हमारे पास पहले 2 1 थे ना, उसको 0 0 कर देना है, ठीक है। जब 0 0 हो गया ये वाला, यानी कि इसका हाफ कर देंगे, यानी कि 0 0। अब क्या है कि अब ये हमारे पास आ गया, अब 1 0 1 0, यानी कि इसका हाफ ये कर दिया, यानी कि 1 0। ये देखें इसमें तरतीब थी 1 0, पहली वाला तो आप लाइन थोड़ा सा ना देखें, 4 1 थे और यहाँ पे हमने 2 0 कर दिए, 2 1 छोड़ दिए, यहाँ पे 1 0 कर दिए, 1 1 कर दिए, 1 1 ये कर दिया, और लास्ट स्टेज जो हमारी पास है इनवैलिड हो गई है, और Q और 1 और जो 0 एंड 1 जो है हमारी क्या आया है, इसकी आउटपुट आई है। उसके बाद एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, इसकी सम एप्लीकेशंस जो हैं वो हम इसको देखते हैं और डायग्राम भी देखते हैं। कोशिश करूँगा कि 20-22 मिनट पे लेक्चर ख़त्म हो। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ S लैच। तो इसके अंदर क्या है कि डिजिटल सिस्टम्स स्विच, अगर हमारा डिजिटल जो सिस्टम है स्विच हो जाए तो उसके बाद क्या है कि आउटपुट्स वैल्यू इज़ कंट्रोल आउटपुट, यानी कि इनपुट जो वैल्यू है वो कंट्रोल हो जाती है किसमें, आउटपुट में। यानी कि उसको वो चल पड़, जैसे हमारा PC होता है वो लाइट चली बंद हो जाए, हमारी जो इनपुट दी होती है, जो चीज़ें लिखी होती हैं वो आ जाती हैं, हमें आउटपुट वो दिखा रहा होता है। फॉर द एग्जांपल्स कीपैड यूज स्विच, वो कहते हैं स्विच हो जाए, इंटर द डेसिमल नंबर्स 0 to 9, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये आपने कीबोर्ड के सामने आप देख सकते हैं। व्हेन इज़ द स्विच क्लोज्ड, द स्विच कनेक्टेड फिजिकली तौर पे ये कनेक्ट होते हैं, ये भी आपने एक लाइंस को रखना है। मैंने आगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसका मेकिंग ए सॉर्ड कनेक्ट, ठीक है, यानी कि एक चीज़ बिफोर फिर बन जाता है कि एक सॉर्ड कनेक्ट बहुत पावरफुल जो इसका कनेक्ट हो जाता है इसके साथ।
The switch booms cases and the voltage at the output switch to the very between the logic gate very short. यहाँ तक आपने इसको रीड आउट करना है। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, यहाँ से लेके इन, अच्छा उसके बाद क्या है कि DSNAD गेट्स बेसिक लैच वेलेबल्स, यानी कि एक बेसिक जो है वो गेट है लैच का, इन दिस फॉर्म्स एंड द इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट भी है। अब ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने याद करनी है। डी ये आ जाती होती पेपर में और आपसे पूछता होता है, वो क्या कहता है 74LS298 हैज़ एस आर लैच विच इज़ द यूज टू, किसके लिए इस्तेमाल होती है, इंडिपेंडेंटली ये होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द लैच SRD लैच क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखें, the gated SR latch enables to which is the activated by the pairs latch। ठीक है, ऑपरेट द लैच। उसके बाद क्या है, the gated S are the circuits, S are the inputs implied the inputs of the and gates 1 2 implied केस भी हो रहा है, इनपुट देखें 1 and 2 when is the enables to input sets actives high, यानी कि 1 2 ये की, और स्टेज इसकी कौन सी हो रही है स्टैब्लिश, या कौन सी स्टेज आ रही है हाई जो स्टेज है वो एक्टिव हो रही है। आउटपुट क्या आ रही है या इनपुट क्या आ रही है, हाई। उसके बाद देखें ये डायग्राम को थोड़ा सा, ये देखें पहले यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि ये बढ़ती जा रही है, इनपुट कम नहीं है, बढ़ती जा रही है, और स्टार्ट भी किससे हुई है, 1 से हुई है। तो अब इसके अंदर देखें Q एंड Q बार दोनों ही हैं। Q1 जो है मैंने आपको बताया था, Q1 हो 1 हो या इससे ऊपर हो जाए Q बार, तो फिर क्या होता है, हाई स्टेज जो है एक्टिव होती है, हाई इनपुट आती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास हाई इनपुट आ रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। हाई इनपुट ये होगी कि आगे आगे चलती जाएगी, कम नहीं होगी, पीछे की तरफ नहीं जाएगी। और एस और आर जो है इसके जो इनपुट्स यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसकी समझ आ गई होगी ना, ये देखें आगे आगे जा रही हैं, तो ये हाई जो इनपुट हैं। और इसके बाद नीचे देखें वो बता रहा है वो लैच कर रहे हैं, देखें Q एंड Q बार जो है इसके अंदर लैच कर रहा है, और एस आर जो लैच है ये इसी का कम्बिनेशन बना हुआ है, देख लें। अब देखें इसके अंदर क्या करना है, इसका डायग्राम जो ये ट्रुथ टेबल है गेट एस आर लैच का, तो वो आपने देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 0 EN लगा लें, या फिर ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन EN लगाएंगे इसका कोई ना कोई हल है। उसके बाद 0 से लेके आपने कितनी 5 लगाने हैं, 4 लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इसका हाफ़ कर लेना और फिर इसका हाफ़ कर लेना है, और ये मैंने आपको पीछे भी बताया है। उसके बाद क्या है, ये वाला हमने गेट पढ़ना है। इसके अंदर क्या है, दी गेट्स डी लैच क्या होता है, ए नॉट गेट्स व्हेन इज द देयर इज ओनली सिंगल इनपुट्स लैच द इनपुट। अब ये किसको रिप्रेजेंटेड करती है, वो क्या करती है, बाय द डी, ठीक है, ऑफ द एस और आर को, दोनों किसको, एस और आर को। द गेट्स डी लैच इधर हैव द डी सेट्स 1 to 0। अब 1 to 0 होगा और एस और आर को लैच करेगी, दैट यानी कि स्टोर करेगी। लैच आपको मैंने पढ़ाया है क्या चीज़ है, एक स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है, जो डाटे को स्टोर करती है। फॉर अच्छा देखें 1 to 10 दी आउटपुट फॉर, इसका कम्बिनेशन क्या होगा, यानी कि 4 आउटपुट शो करेगी। अप्लाइड द एस आर द इनपुट्स ऑफ द एस लैच, और रिड्यूस किसको करेगी, ओनली 2 आउटपुट्स कम्बिनेशन को, रिड्यूस किसको करेगी, 2 को, और इसकी जो है इनपुट कितनी होगी, 4 होंगी। ठीक है, वो आगे देखते हैं। ये डायग्राम देखें, इनपुट क्या है 1, देखें 0 1 1 1, ये देखें 1 2 3 4 इनपुट, ठीक है, ये देखें 4 ही बता रहे थे। और उसके बाद दूसरा क्या करेगी, ये देखें 1 0 0 1,
यानी कि दो जो बीच में जो मध्यम मध्यम से ना वो स्किप कर देगी, ये देखें रिड्यूस कर रही, कम्बिनेशन कर रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर वही सेम सिचुएशंस हैं। वो नेक्स्ट जो एस वाली तो उन्होंने शो कर दी, तो आर वाली जो है कि वो क्या होगी, बिल्कुल मध्यम होगी। और कौन कौन सी इधर से आ गई, इधर से 0 और 1 आ गया इधर से, ये पहले वाली 0 एंड 1 यानी कि एस करेगी। और इसका जो दूसरा देखें टेबल 0 1 0 यानी कि इसके बाद एक्स जो है वो नहीं है 0 1 यानी उसके बाद दूसरा ये शो कर दिया है प्लस वाला। ये टेबल थोड़े से याद कर लेने हैं। और अगर देखें वही पीछे वाला ये फिर वो टेबल दिखा रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गेट डी लैच, इसकी एप्लीकेशंस आपने अच्छी तरह रीड आउट करनी है, इसको इधर तक पढ़ना है। और ये जो आपने याद करना है कि क्या है 74 LS 75 हैज़ डी लैच है विच इज़ द यूज टू किसको इंडिपेंडेंटली यानी कि और उसके बाद डी लैच ऑफ गेट्स एंड द स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये बात याद रखनी है। और बाकी ये फ्लिप फ्लॉप के बारे में आ जाता है, ये टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ये क्या चीज़ हैं और किस तरह से हमने इसको पढ़ना है। एप्लीकेशन इसकी पढ़ लेनी है, बाकी ये थोड़ा सा है इसको ही पढ़ लेना है। बाकी फ्लिप फ्लॉप का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो रही है। और इसके जो 3 जनरल लॉजिक सर्किट हैं ना, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। 3 लॉजिक जो इसके सर्किट हैं वो कौन कौन से हैं वो आपने याद करना है। ये मैंने नीचे लिखे भी हुए हैं, ये आप लोगों ने इतना तक याद करना है, ये देख, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके ये 3 जो जनरल यूजिंग हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट के, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो ये देखें, इसके अंदर जो इनपुट है वो ऊपर की तरफ ही जा रही होती है, ठीक है। और एस क्या है वो कहते हैं ये 2 खाली हैं, 2 में 0 है और वो इसमें फिर उसमें फिर वो बताता है ये सारी सिचुएशन ऊपर लग जाती है। आर में ये कंपटीशन होता है इनका, उल्ट थोड़े से चलते हैं। और ये देखें इसका हाफ करें 0 आ जाएगी 1 आ जाएगा, ये देखें इधर फिर 0 आ जाएगी फिर 1 आ जाएगा और क्यू टी आ जाएगा। ये आपने 2-3 डायग्राम किसके याद कर लेने हैं, इसके, यानी कि ये टेबल जो है इसके देख लेने। और इसका देखें ये उसमें आउटपुट जो थी इनपुट थी सॉरी CRL में, और ये वाली आउटपुट ये ऊपर की तरफ जा रही थी, ये नीचे की तरफ जा रही है। बाकी टेबल सारा का सारा सेम है, ठीक है, यानी कि ये डाउन हो रही है ये अप हो रही थी। अब इन दोनों का कंपटीशन भी उन्होंने डाल के दिखाया है, यानी कि अलग अलग करके, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग। तो ये सारा आगे वाला टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि 2 दे दी हैं और फिर वो ऊपर की तरफ हैं, 2 दे दी हैं और ये सारे नीचे की तरफ हैं। समझ आई कि नहीं आई? ये देखिए वही सेम सिचुएशन यही है, ये उन्होंने SR का दिखा दिया और ये डी का दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा है सेकंड टॉपिक जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप, ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, नीचे जो भी हाइल दी गई हैं मध्यम सी नज़र आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर कोई मतलब कोई वर्ड स्किप हो जाता है या कोई इस तरह से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, और अगर हो जाए तो आप उसको भी क्लियर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।